स्कूल क्यों नहीं जा सकते? 10,323 के बर्खास्त शिक्षकों ने बिलोनिया स्कूल निरीक्षक से ये सवाल उठाकर पूछा। बुधवार दोपहर 10,323 के बर्खास्त शिक्षक नेताजी पल्ली स्थित विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने जमा हो गए। वहां से 2 लोगों का प्रतिनिधिमंडल स्कूल निरीक्षक मृदुल दत्त से मिला। 10,323 के बर्खास्त शिक्षकों की ओर से खोकन देवनाथ और गोपाल साहा प्रतिनिधिमंडल में थे। 12 अगस्त से 10,323 बेरोजगार शिक्षकों ने विद्यालय चलो अभियान शुरू किया, ये नारा लगाते हुए कि हमें टर्मिनेशन लेटर दो या स्कूल जाने दो। तदनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों के सेवा से बाहर शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में जाने पर कई कठिनाइयां होती है। इस प्रतिबंध के बाद भी कई शिक्षक स्कूल गए हैं और स्कूल के छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं। विभिन्न जिलों में सेवाकालीन शिक्षक विद्यालय में पाठ देने में सक्षम है, लेकिन दक्षिणी जिले में सेवाकालीन शिक्षक बाधाओं के कारण विद्यालय नहीं जा सके। बर्खास्त शिक्षकों ने शिकायत की कि स्कूल जाने के बाद प्रधानाध्यापक या स्कूल निरीक्षक DEO द्वारा उन्हें बाधा दी जा रही है। इस शिकायत को उठाते हुए बिलोनिया के शिक्षकों ने एकजुट होकर स्कूल निरीक्षक से पूछा कि दूसरे जिलों में नौकरी गंवा चुके शिक्षक स्कूल जा सकते हैं तो बिलोनिया के शिक्षक भी क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, हमें टर्मिनेशन लेटर दीजिए और हम समझ जाएंगे कि हमारी नौकरी चली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमारी नौकरियां चली गई है। आज हम राज्य सरकार के इस गलत संदेश के कारण अपनी राह खो बैठे हैं। हमने 7 दिन का समय दिया है। अगर हमें उचित जवाब नहीं मिला और स्कूल नहीं जा पाते हैं तो बेरोजगार शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা নাম দিয়ে 10,300 নাম দিয়ে, জানি না এটা কোথা থেকে এসেছে, নাম দিয়ে যে সরকারের একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমরা এতদিন যে চাকরিচ্যুত হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা রাজ্য সরকার যে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই ভুল সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আমরা সর্বোচ্চ আদালত, ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট, সেখান থেকে জানতে পারলাম যে আমাদের কাউরে চাকরি যায়নি। যাই হোক, আমরা 12 তারিখ থেকে বিদ্যালয়ে যে মুখী অভিযান হয়েছিল আমাদের, সেখানেও অনেক আমাদের দিদিমণি এবং ম্যাডামরা জয়েন করতে পেরেছে। হ্যাঁ, আর বাকিরা করতে পারেনি, বিভিন্ন রকম বাধাপ্রাপ্ত, এবং উপর লেভেল থেকে নাকি বলা হয়েছে যে না, আমরা জয়েন করতে পারবো না। তখন আমরা IAS কাছে জানতে চাইছি আমরা কেন বিদ্যালয়ে যেতে পারবো না। আপনাদের কাছে যদি কোনো সরকারি কোনো এভিডেন্স থাকে আপনারা দেখান, আর নয়তো আমরা 1 সপ্তাহের মধ্যে আমরা আবার বিদ্যালয়মুখী হবো। এবং বিলোনিয়া IAS এর কাছে গিয়েছিলাম। IAS আমাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেছেন ঠিক আছে 1 সপ্তাহের মধ্যে তাহলে উদ্যোতন কর্তৃপক্ষ থেকে জেনে আমাদেরকে জানাবেন।